नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को लेकर। तेजस्वी यादव सीटों को लेकर अब सब कुछ फाइनल कर चुके हैं और यूं कहें कि बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार का वीडियो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज और हेमंत सोरेन की एंट्री, दीपांकर भट्टाचार्य का दो टूक। देखिए, हेमंत सोरेन तो अड़ गए हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। बिना वक्त जाया किए वे सीधा सवाल लेते हैं। सर, तेजस्वी यादव सीटों को लेकर अब बड़ा ऐलान कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रतिपक्ष के नेता हैं हम्म। तेजस्वी यादव और लगातार इंडिया अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर वही है, वही हम्म। चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हैं महागठबंधन की ओर से। हम्म। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुई है, लेकिन जितनी बात दिखाई और समझ में आ रही है, वही चेहरा होंगे, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से। हम्म। तो ये देखिए, बीते दिन आपने देखा कि पार्टी कार्यालय में भाभा साहब को लेकर के जयंती समारोह मनाई जा हाँ, रही तो वो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो वैश्य समाज से लोग आए थे, है। तमाम उनको उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो हमने 15 से अधिक वैश्य समाज को उम्मीदवार बनाया था, टिकट दिया था। जी। और इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने 3 वैश्य समाज के को टिकट दिया था। हम्म। तो ये आप मजबूती के साथ रहिए और एनडीए जो कहता है, जो बात कहता है महाजंगल जंगल राज की हम्म। बात, उसको आप छोड़ दीजिए। हम्म। तेजस्वी हैं, उम्र के में कम है। कम है, लेकिन जो बात कहते हैं वह पक्का बोलते हैं, वह उसमें कोई कच्चा नहीं होता है वो। हम्म। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए आप लोग तमाम तरीके से वैश्य समाज जुड़िए और आरजेडी महागठबंधन को इस बार के चुनाव में मजबूत प्रदान करिए, जिससे कि महागठबंधन की सरकार हो और जो भी आपको डराता हो, जो भी करता हो, निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार जब बनेगी, तो उसमें तनिक भी आपको इधर-उधर आपको नहीं होगा। वो लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्राथमिकता होगी, जो विधि सम्मत काम होगा वही होगा, कोई इधर झोल-झाल इधर-उधर नहीं होगा। इस हम्म। बात को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए आप। ये- यानी तेजस्वी यादव जो ऐलान कर रहे हैं, यूं कहें कि ऐलान ही हुआ ये कि 2020 में 15 से अधिक सीटें दी, 2024 में 3 सीटें महागठबंधन ने दी। तो क्या अब उससे अधिक सीटें इस बार के चुनाव में यानी वैश्य समाज को आरजेडी देने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी सभी समाज को लेकर के चलने पर तेजस्वी यादव, हम बार बार एक बात कहते हैं जी। कि यह आरजेडी नई आरजेडी है, तेजस्वी की आरजेडी है। लालू प्रसाद यादव का कालखंड खत्म हो गया, अब हम्म। तेजस्वी ने कमान संभाल रखा है। तो इस लिहाज से युवा हैं, तेज हैं, तर्रार हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए कि तेजस्वी जब ड्राइविंग सीट पर हैं, तो महागठबंधन को बहुत स्मूथ लेकर के चलेंगे और जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी अफवाहें हैं, उससे दरकिनार होकर के वह बिहार को एक नया बिहार बनाने की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में, और चर्चा में जब जेडीयू कार्यालय पहुंचे उस दरमियान चर्चा में आ गए। सर, देखिए आखिर माजरा क्या था? देखिए माजरा ये है कि भाभा साहब की जयंती की चर्चा हर जगह थी। हम्म। तो कल बीते दिन आपको जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में भी भाभा साहब की ओर से के लिए कार्यक्रम रखा गया था। उसमें तमाम मंत्री नीतीश कैबिनेट के थे, नीतीश कुमार खुद स्वयं पहुंचे पार्टी कार्यालय में। तो उनके स्वागत के लिए जो टोपी, अंगोछा, ये जो भी जो हम्म। सम्मानित करने के लिए होता है वो सब लिए। तो तेजस्वी यादव सॉरी, जब नीतीश कुमार ने देखा कि उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही, उनके मंत्री जब इस तरीके से हैं, तो उन्होंने लेकर के जितने भी कार्यकर्ता थे, हम्म। सबको टोपी गमछा से पहना करके और सबको पीठ ठोंक दिया। यह जो है सो नीतीश कुमार की अपनी हम्म। यूएसपी है। नीतीश कुमार इसी तरह से काम करते भी हैं और मंत्रियों को भी उन्होंने हम्म। शॉल उल से नवाज दिया, टोपी हम्म। पहना दिया। तो यह नीतीश कुमार के काम करने की अपनी शैली है और इसीलिए वह आम आवाम में लोकप्रिय भी है। सर, आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी है। वहीं जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी अब अड़ गई है। 12 सीटों की मांग। देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हम्म। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान उन्हीं के हाथ में है। अब उनके पिताश्री जो
शिबू सोरेन है वह वृद्ध हो गए हैं, तो ऐसे में अब कमान इन्हीं के पास है, हेमंत सोरेन के पास है और चीफ मिनिस्टर भी वही हैं। और जिस तरीके से पूरी मजबूती के साथ बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में हुआ, उसमें मजबूती से कम बैक बाउंस बैक किया हेमंत सोरेन ने, तो निश्चित रूप से एनडीए को तो बड़ा झटका दिया है। और वही चाह रहे हैं बिहार में भी जो महागठबंधन है, जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है बिहार में, तो जिस तरीके से आरजेडी को एकोमोडेट किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में 6 सीट दे करके, उसी तरह से वह चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पर सीट मिले। और उसी लिए वो कह रहे हैं कि 12 सीट चाहिए। हालांकि देखिए, जेएमएम पहले भी चुनाव लड़ करके जीतता रहा है। 2010 में भी आप देखिएगा कि चकाई से जेएमएम के प्रत्याशी जीत करके आए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यही इसी लिहाज से, और ट्राइबल बेल्ट में जहां पर है, जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है बिहार में, वहां पर पकड़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और हेमंत सोरेन तो ऐसे भी पॉपुलर नेता हैं जो आदिवासियों के बीच में, ऐसे तो झारखंड में आम आवाम के बीच में पॉपुलर हैं, लेकिन निश्चित रूप से तो वो चाह रहे हैं यहाँ पर। और वही तेजस्वी यादव की पार्टी से वह मैसेज भी उनका आया है और वह बात भी हो रही है कि हमको 12 सीट चाहिए, लेकिन 12 सीट तो नहीं, लेकिन कुछ सीट पर उनको एकोमोडेट निश्चित रूप से बिहार में किया जाएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। पर दीपांकर भट्टाचार्य का दो टूक बयान जिस तरीके से निकल कर सामने आया बीते दिनों, कैसे उन बयानों को देख रहे हैं आप? देखिए, भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है और टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टी है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी जो सीट उनको मिला, उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। इसी तरह से विधानसभा के चुनाव में भी देखिए कई सीटों पर जीत दर्ज की और उनकी पकड़ है गांव में। तो इसी लिहाज से वह चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी सीट मिले, यह बात भी है। लेकिन हालांकि उन्होंने इशारे में बड़ी बात कही कि जो भी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होगी वही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जो दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो बड़ी पार्टी होगी महागठबंधन में वही सीएम चेहरा होंगे, तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन में है, ड्राइविंग सीट पर है, अधिक सीट पर लड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ के रखिए कि आरजेडी ही जो है सो ड्राइविंग सीट पर है। और इस समय जब चुनाव के नतीजे भी आएंगे तो निश्चित रूप से वो बड़ी पार्टी होकर के उभरेगी, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। एक बात तो तय है। तो यह एक दीपांकर भट्टाचार्य के कहने का मतलब है कि महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में उन्होंने एक मैसेज भी पास कर दिया, यह बात बोल करके कांग्रेस को। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस का भी मन मिजाज है कि हम पिछली बार 70 लड़े थे, तो इस बार भी हम उसी आंकड़े पर लड़ें। तो यह कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुनबा महागठबंधन का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे आप देखिएगा कुनबा में कई ऐसे एंट्री होनी है अभी। तो इस लिहाज से सबको थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इवन आपको आरजेडी को भी जो मैजिकल फिगर विधानसभा में होता है सरकार बनाने के लिए जितनी होती है, वही उतनी ही सीट पर वह आसपास लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि सबको जब एकोमोडेट करिएगा, सबको जब आप समाहित करिएगा, तो कुछ न कुछ तो हर पार्टी को, हर दल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाकर के बेहतर परफॉर्म आप कर पाइएगा। ये बात तो महागठबंधन की रही सर, मगर सामने एनडीए है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, उनके बयान से साफ तौर पर उनके बयान से ये दिख रहा था, उनकी नाराजगी दिख रही थी और काफी सुर्खियों में भी बीते दिनों रहे। सर, उनके बयान को सबसे पहले आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज और खफा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आपने देखा भी था कि जब काराकाट में इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो किन किन परिस्थितियों से उनकी पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा को जूझना पड़ा था। कोई न कोई निश्चित रूप से इस तरीके से काम किया कि उपेंद्र कुशवाहा हारे। आरा की लोकसभा सीट जो सो आर के सिंह ऐसे दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री थे, वह हार गए। आप चलिए बक्सर देखिए हार गए, उसके बाद सासाराम हार गए। तो आप लगातार हारते उधर के आप सब सीट पे हार गए, चले गए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और यही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से दगाबाजी किया गया, जिस तरह से छल किया गया, कौन लोग छल किया, तो इस बार का विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, आम चुनाव बिहार विधानसभा का, और ऐसे में एनडीए कि उस तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव के समय जो स्थिति परिस्थिति का उम्मीदवार को और पार्टी को जो सामना करना पड़ा, वैसी परिस्थिति न हो, इसका एहतियातन ख्याल रखा जाए और
बड़े भाई की भूमिका में कौन है यह सब लोग समझ रहा है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है, तो इस लिहाज से आपको उस पर भी नजर बना के रखनी होगी कि कोई प्रत्याशी यदि एनडीए का रहता है तो उसको सब मिलजुल करके उसको बैकअप करना पड़ेगा, सबको उसको जिताने जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर छल हुआ, कुछ इस तरीके से झोल झाल हुआ, तो निश्चित रूप से एनडीए को बिहार के विधानसभा के आम चुनाव में इस बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके लिए वह देखिए, वह एहतियातन इस बात को कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं एनडीए को। वह नाराज हैं और खफा हैं, इससे नहीं, नाराजगी है उनकी, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट होना चाहिए था बिहार में लोकसभा के चुनाव में एनडीए का, वह नहीं हो सका। तो यह किसी न किसी के छल करने का नतीजा है। अब कौन लोग ऐसे हैं यह तो पार्टी एनडीए तय करेगी, देखेगी, भालेगी। तो वही जब ऑपरेशन करने की बात है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा इस बात को कह रहे हैं। सर, सुशासन की सरकार पर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि 2005 से पहले का आंकड़ा और वर्तमान में जो एनडीए की सरकार चल रही है उनके आंकड़ों को देखा जाए आपराधिक घटनाओं के, तो पता चलेगा जंगल राज किसे कहते हैं। बीते दिनों जो तस्वीर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई है, कपड़ा व्यापारी पर अपराधियों ने गोली दाग दी। देखिए, निश्चित रूप से पटना के पालीगंज की घटना का आप हाँ, जिक्र कर रहे जी हैं। बिल्कुल। तो पटना के पालीगंज में आपको इमामगंज बाजार है, हाँ। पालीगंज है पटना से लगा हुआ, वहीं पर इमामगंज बाजार है, वहीं पर कपड़ा व्यापारी थे नागेंद्र गुप्ता। तो नागेंद्र गुप्ता के दुकान पर अपराधी कपड़ा खरीदने के लिए उद्देश्य से गए थे। अच्छा। लेकिन और जब वो कपड़ा दिखा रहे थे, उसी दरमियान अपराधी ने पिस्टल से निकाल करके उनको गोली चला दी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो यही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बार बार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध और अपराधी किस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एकदम इन लोगों का एनेक्सस का काम कर रहा है। तो यह निश्चित रूप से समझने वाली बात है। सिर्फ जंगल राज का आप एक टैग लेकर के आप मत बोलिए, आप देखिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज है नहीं है, क्या है, कैसी स्थिति है, परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि अब दिन दहाड़े इस तरीके से घटना हो जा रही है कि व्यवसायी को ठोक दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, लूट हो जा रही है, त्राहिमाम मचा हुआ। तो यह निश्चित रूप से सोचनीय है, चिंतनीय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है सरकार को। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।